यहाँ पर मौलाना अरमान साहब यहाँ पर एक पैगाम मैं ये दूंगा, हमारे मुआशरे में और ये जलसों में आना जरूरी है, तकरीरों में, ताकि एक अच्छा मैसेज जाए। बहुत सी बच्चियां वो होती हैं जो उस उम्र में विधवा हो जाती हैं या उनको किसी वजह से तलाक हो जाती है, जो उम्र अभी शादी की उम्र होती है। फिर बाद में हमारा समाज उनके साथ क्या करता है? कोई रिश्ता नहीं भेजता। भाई क्यों रिश्ता नहीं भेज रहे? उसका शौहर अगर फौत हो गया तो उसका क्या कसूर है? उसको तो सहारा देने की और ज्यादा जरूरत है कि उसके दिल पे गम के पहाड़ टूटे। मैं कुंवारे लड़कों से भी, अभी मुझे एक जगह प्रोग्राम में बुलाया, लड़का था, एक्सीडेंट हो गया था, तो उसका छोटा भाई, फैमिली वालों ने बाद में मुझे बुलाया, कहा हजरत हम ये सोचते हैं कि हमारे बेटे की जो विधवा बहू, हमारे बेटे की जो विधवा बीवी, हम चाहते हैं कि आप इससे बात करो, इसी के साथ चाहते हैं कि उसका निकाह हो जाए। इधर गुजरने के बाद मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा यार एक बात बता, उस पर एक छोटा सा बच्चा भी, इधर की बात है, मुरादाबाद से आगे की जगह की बात है। तो मैंने बहुत समझाया उसे, उसके दिमाग में आ गया। मैंने कहा देखो, जहां भी तुम शादी करोगे उनका भी नहीं पता वो किस मिजाज की तुम्हें तुम्हारी बीवी मिले, लेकिन ये तुमने बरता भी, इनको देखा भी है, तुम्हारी फैमिली के भी मेंबर हैं अब तो, और इस बेटे को तुम सहारा दोगे, इस खातून को तुम सहारा दोगे तो मेरे हुजूर की सुन्नत भी अदा हो जाएगी। सुभान। और इस बच्चे के सर पे तुम्हारा दस्त शफकत रखना, एक यतीम के सर पे दस्त शफकत रखना होगा, इसे औलाद। तो उसने मेरी बात मानी और माशाल्लाह मुझे एक दिन पता चला कि माशाल्लाह इद्दत गुजरने के बाद वो निकाह हो जाएगा। तो ये हमारे मुआशरे में ऐसी सिचुएशन आ जाती है। अच्छा, यहां पर कारी गुलाम हुसैन साहब, यहां पर अगर कोई साहिबे इस्तात है और वो किसी विधवा को या किसी तलाकशुदा को या किसी और तौर पर अगर वो एक से ज्यादा बीवी भी रखना चाहता है, बशर्ते कि वो दो के दरमियान या जितने की शरीयत ने इजाजत दी है उनके दरमियान इंसाफ कायम कर सके, और उसकी वजह उसके पास उज़्र शरई है, उसे लगता है कि मैं गुनाहों की तरफ चला जाऊंगा, या वो अपनी औलाद चाहता है, वो चाहता मेरा नसब चले, और उसके घर में इस बात पर उसकी बीवी भी मुत्तफिक है, तो समाज के लोगों को उसे बुरा नहीं समझना चाहिए। ये अच्छा है कि एक औरत को इज्जत के साथ और रख लेगा वो, इसमें कोई बुराई नहीं है शरीयत में। मैं कहना ये चाहता हूं कि जिस चीज को शरीयत में पसंद किया गया है, समाज के लोग उसे नापसंद करने वाले कौन होते हैं? शरीयत की पसंद को नापसंद समझना ये कुफ्र है। याद रखें, क्या है बोलिए? हाँ, आज मैंने ये बात आपको इसलिए कही है चूंकि शादी का प्रोग्राम है। मेरे हुजूर ने हजरत खतीजा से शादी फरमाई, हजरत खतीजतुल कुबरा से, अल्लाह अकबर। और बेटियों को आका ने ऐसी इज्जत दी कि फातिमा ज़हरा जब आती तो मेरे आका खड़े हो जाया करते थे। मैं हदीस का तर्जुमा आपको सुना करके जाऊंगा, परेशान ना हो। हजरत फातिमा आती तो मेरे आका इस्तिकबाल के लिए शफकत, जैसे बाप खड़ा होता है ना शफकत के, मोहब्बत के लिए, वो पेशानी को चूमा करते थे। मैं आपको भी कहता हूँ, शादी के बाद बेटियां घरों पे आए तो उन्हें बोझ न समझो, वो तुम्हारा खाना पीना या तुम्हारे माल दौलत के लालच में नहीं आती हैं, वो तो भाई बहन बाप माँ की मोहब्बत में आती हैं। उन बहनों को बोझ न समझो, उनसे मोहब्बत का इजहार करो, उनसे उनके बच्चों से मोहब्बत करो। अब देखो मुहर्रम शरीफ का महीना आएगा, क्या तुमने हदीस में नहीं सुना है कि इमाम आली मकाम को मेरे आका और इमाम हसन और हुसैन को सुना कि नहीं, कांधों पे बिठा लिया करते थे। सहाबा कहते थे सवारी बड़ी प्यारी है, तो आका कहते थे सवार भी तो बड़े प्यारे हैं, सवार भी बड़े अच्छे हैं। नबी के लाडल हसनैन के क्या कहने, नबी के लाडल हसनैन के क्या कहने, ये ऐसे फूल है कांटों के दरमियां महके।
दुनिया को मेरे आका ने बताया, ए दुनिया वालों, बेटी को या बेटी की औलाद को हकीर न समझो, बल्कि मुझे नजीर समझो। मुझे देखो कि मैं कैसे बर्ताव करता हूँ। अल्लाह अल्लाह, इमाम हसन को और हुसैन को कांधे पे सवारी कराते थे मेरे आका, पुश्ते अनवर पे नवासा आ जाता तो आका सजदे को तवील फरमा दिया करते थे। दुनिया को बताया, अब तुम्हारे लिए सबक क्या है इस हदीस में, वो ये, अगर नवासी नवासे छोटे हैं, तुम्हारे बेटी घर पे आई या आप बेटी के घर पे गए, तो अपनी नवासी नवासों को कांधे पे बिठा लो और हुजूर की सुन्नत समझ करके सवारी करा दो। बेटी के दिल में मोहब्बत भी बढ़ जाएगी और हुजूर की सुन्नत का सवाब भी मिल जाएगा। जरा बोलो, जोर से बोलो, ओ बुलंद आवाज से बोलो। सुभान वक्त काफी हो गया, मगर माशाल्लाह आप सुन रहे हैं और मैं, आप बेफिक्र रहें, वक्त होते ही मैं गुफ्तगू खत्म कर दूंगा, मगर माशाल्लाह अल्लाह खुश रखे आप सुन रहे। हदीस शरीफ का तर्जुमा सुने। मैं जो सुनाना चाह रहा था थोड़ा सा तमहीद बना करके मैं इसलिए सुना रहा हूँ ताकि बात समझ आ जाए। इतनी मोहब्बत फरमाते और दुनिया वालों को बताना कि हुजूर ने औरत को इज्जत दी। कैसे कि बेटी है तो हुजूर ने बताया बाप के लिए रहमत, बीवी है तो हमारी शरीयत कहती है शौहर के लिए करारे जिंदगी। और जिनकी शादी हो रही है उनसे भी कहता हूँ, जिनकी हो चुकी है उनसे भी कहता हूँ, जिनकी होने वाली है उनसे भी कहता हूँ, बीवी अपने भाई बहन माँ बाप घर वालों सबको छोड़ के तुम्हारे सहारे पे आती है। अगर कुछ जहेज में लेन देन में कुछ कमी रह जाए तो ये सब मत करो जो आजकल चल रहा है कुछ लोगों की तरफ से, सबकी तरफ से नहीं, मैंने देखा कुछ लोगों की तरफ से कि तुम्हारे अब्बा ने बुलडोजर नहीं दिया। मैं हेलीकॉप्टर की बात कर रहा हूँ, बुलडोजर नहीं दिया तुम्हारे अब्बा ने। अबे बुलडोजर का नाम से तो मैं भी डर लग गया। मतलब बुलडोजर मतलब बड़ी गाड़ी नहीं दी, अरे नहीं दी, उसने जिगर का टुकड़ा तो दे दिया जी। और डुप्लीकेट फकीर बिजनेसमैन की पूंछ किसी के देने से भला नहीं होता है, खुदा के देने से भला होता है। बेशक रेडीमेड फकीर हैं, ऐसे लोग भी हैं माशाल्लाह। हमारे इलियास भाई बैठे हैं, देखो ये एक हमदर्दी की बात होती है बेटियों के कि जब जहेज की बात आई है, बढ़ते हुए जहेज की दुकान पकड़ रहे हैं। और मुझे आपसे भी यही उम्मीद है यार, दूसरी की बेटी को ताना देते हो, अपनी बेटी के बारे में भी सोचो, जैसे तुम्हारी बेटियां हैं वो भी किसी की बेटी है। छोटी छोटी बातों पे कि तलाक दे दी, घर से भगा दिया, परेशान कर रहे हैं, ये गलत बात है। और दूसरा, जिनकी बेटियां दूसरों के घर जाती हैं तो वो अब ये सोचें कि हमारा दामाद जो है हमारे लिए औलाद के दर्जे में है, उससे भी अगर कोई बात हो जाए तो नजरअंदाज कर दो। ये नहीं है कि बाज जगह मैंने देखा कि कोर्ट कचहरियों तक नंबर आ जाता है अरमान भाई, हाँ कोर्ट कचहरी तक नंबर आ जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा तुम्हारा काम थोड़ी है यार, कोई बात हो गई तो आपस में मिल बैठ करके उसको निपटा लो, ये मैं कहना चाहता हूँ। इस्लाम ने हाय हाय हाय, मेरे आका ने फरमाया मन कान लहू सलासु बनात फअदबहुन्ना वज़व्वजहुन्ना कान लहुल जन्ना। आका कहते हैं अल्लाह ताला जिसको 3 बेटियां अता फरमाए वो अपनी बेटियों को अच्छी तरबियत दे दे, अच्छी शिक्षा दे दे, उनको बेहतरीन तरबियत दे दे, उसके बाद शादी कर दे। आका कहते हैं अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमाएगा। नहीं बोलोगे जोर से सुभान अल्लाह? बेटों पे नहीं है ये खुशखबरी, बेटियों पर है। साहबा कहते हैं कि हमने कहा इनकान लहू बिनतान, चूंकि बाज ऐसे सहाबा भी बैठे थे कि 3 बेटियां नहीं थी, मगर वो तमन्ना कर रहे थे कि काश 3 बेटियां होती तो हमें भी ये बशारत मिल जाती, ये मुझे जाफिजा मिल जाता, जन्नत का पैगाम मिल जाता। इसलिए उन्होंने बेकरारी में सवाल किया कि हुजूर अगर किसी के पास 2 बेटियां हो तब उसको ये पैगाम है कि नहीं? मेरे आका ने फरमाया कान लहुल जन्नत, अल्लाह उसको भी जन्नत में मकाम अता फरमाएगा। तो बेटियों की पैदाइश पे मुंह टेढ़ा मत किया करो। मैं क्या बताऊं, अल्लाह ताला ने हमारी जो अल्लाह ताला ने हमारे घर जो पहली खुशी दी वो बेटी अता फरमाई, तो हमने बड़ी खुशी की। अपनी बेटी का नाम हमने हजरत फातिमा की निस्बत से रखा। तो वहां पे जो हॉस्पिटल में जो नर्स
तो उन्होंने बड़ा अजीब लगा उन्हें कि इतनी खुशी तो होती नहीं है आम तरीके पे। तो उसमें एक नर्स ने मुझे एक लतीफा सुनाया, वो बात चल रही थी तो ऐसी बात कहते एक बूढ़ी औरत तो यहाँ अम्मा थी, अम्मा दादी, दादी हमारी तरफ दादी को अम्मा बोलते हैं। तो दादी जो है जब पता चला लड़की हुई है तो गायब हो गई वो, यानी बस अब बताओ बेचारी बीमार जच्चा जो है वो थोड़ी बिल भरेगी, कोई मर्द था नहीं, शाम को आई तो बता रही थी कि हमने पूछा भाई परेशानी क्या हुई, कब परेशानी ये हुई कि हम ये सोच रहे हैं कि ये हो कैसे गई। तो नर्स बता रही थी, उन्होंने हंसी मजाक में कह दिया कि दादी जैसे तुम हो गई यानी बताओ औरत होके औरत की पैदाइश में मुंह टेढ़ा करती है। बेटे क्या दे रहे हैं बताओ मुझे, बेटे को तुमने बैंक बैलेंस दे दिया, मकान दे दिया, अपना सामान दे दिया, अपनी जायदाद दे दी, अपनी दुकान दे दी, बताओ बेटों ने तुम्हें क्या दिया। जो बेटे अच्छी तरबियत अच्छा बर्ताव करते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, मगर ऐसे बेटे भी हैं जो एक एक रोटी को तरसा देते हैं बुढ़ापे में माँ बाप को, अपने माँ बाप को सहारा देने की बात तो दूर की है, अपने माँ बाप से सीधे मुंह बात करने को भी तैयार नहीं होते। ऐसे बेटों के लिए मर रहे हो। मैंने बहुत से माँ बाप को ये दुआ करते हुए देखा है कारी सखावत साहब कि जैसी हमारी औलाद है ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना अच्छा है। जिन बेटों के लिए तुम बेटियों को हकीक समझ रहे हो वो बेटे तुम्हें दो वक्त की रोटी नहीं दे सकते। और अगर बात बेटी की करता है तो बेटी की शादी आंवला में हुई या बदायूं में हुई या आपके उज्जैनी में हुई, ये तो करीब है। अगर तुम्हारी बेटी की शादी बिलसी बिसोली में भी हुई है और पता चल गया कि मेरे अब्बा की तबीयत खराब है, मानकपुर में है, तो बेटी बगैर खाए पिए दौड़े दौड़े जो भी सवारी मिलेगी चली आएगी, अपने बाप के लिए जितना भी होगी आंसू बहाएगी, अपने बाप से मोहब्बत करेगी। हुजूर ने यूं ही नहीं फरमाया है बेटियों से मोहब्बत करो, चमकता रहता है दिल का जहान बेटी से, दमकता रहता है गुलास्तान बेटी से। जरूरी तो नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। अब लगा दो भाई नारा, अब लगा दो नारा बेटी के नाम पे, जरा खड़े होकर नारा लगा दो।